एरोप्लेन इंडस्ट्री से लगाकर हमारे घर के बर्तनों तक। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे जिम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन और भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर और भी काफी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आज हम ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन का यूज करते हैं। तो दोस्तों फाइबर लेजर कटिंग मशीन की उसकी फास्ट स्पीड एंड उसकी हाई प्रिसीजन की वजह से आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर पाए। तो दोस्तों आज आप ये जिस मशीन के अंदर काम कर रहे हो या जिसके अंदर काम करवा रहे हो, वो टेक्नोलॉजी का, वो लेजर का इन्वेंशन कैसे हुआ, ऐसे तो कौन सी नीड आई कि ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ा, और भी काफी सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर आप एक इंडियन हो तो ये वीडियो देखकर आपको डेफिनेटली प्राउड होने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज आप ये जो लेजर कटिंग मशीन का यूज कर रहे हो या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसकी जर्नी आज से करीबन 100 साल पहले डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी इन 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। और दोस्तों उसका पूरा लेजर नहीं बट सिर्फ एक छोटा सा प्रिंसिपल दिया था क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ रेडिएशन का। और दोस्तों ये क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ रेडिएशन के प्रिंसिपल के ऊपर आगे जाकर और भी रिसर्च हुआ, और भी इंजीनियर्स आए, रिसर्च इंजीनियर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च पेपर बाहर निकाला। उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च होने के बाद 1960 के अंदर तब जाकर एक छोटा सा कंक्लूजन आया एंड पहला लेजर का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट हुआ और लेजर का इन्वेंशन हुआ इन 1960 के अंदर। तो दोस्तों गौर करने लायक बात तो अब आती है, लेजर का इन्वेंशन हो गया था, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट हो गया था, लोगों ने उसके ऊपर बातें करना भी स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अब साइंटिस्ट ने, रिसर्च इंजीनियर्स ने उसके ऊपर और भी काम करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड दोस्तों फाइनली इन 1963 के अंदर हमारे ही एक इंडियन पर्सन डॉक्टर चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल ने वर्ल्ड का पहला CO2 गैस लेजर का इन्वेंशन किया, CO2 गैस लेजर का एक डेमोन्स्ट्रेट किया उनके कलीग के साथ बेल्स लैब के अंदर, और ये लेजर इंडस्ट्री को पूरी नई डायरेक्शन दे दी। तो दोस्तों अब ये डॉक्टर चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल ने एक नई डायरेक्शन तो दे दी, अब पूरी दुनिया का फोकस उसके ऊपर और भी रिसर्च होने लगी। साइंटिस्ट ने, रिसर्च इंजीनियर्स ने उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया, गौर किया, फोकस किया। एंड दोस्तों उसके राइट 2 साल के बाद वेस्टर्न इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ये CO2 गैस लेजर का पहला प्रैक्टिकल यूज किया। तो दोस्तों ये हमारे जो मेटल के वायर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक वायर्स आते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर एक एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज होता है, और वो एक्सट्रूजन करने के लिए एक डायमंड डाई का यूज होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ CO2 गैस लेजर उस डायमंड के अंदर होल करने के लिए पहली बार ये CO2 गैस लेजर का यूज किया गया था। तो दोस्तों सीधी सी बात है, डायमंड के अंदर होल करने के लिए अगर ये CO2 गैस लेजर का यूज किया जा सकता है तो हमारे SSMS में क्यों नहीं, मेटल्स काटने के लिए क्यों हम ये CO2 गैस लेजर का यूज नहीं कर सकते। और दोस्तों एक आइडिया लगाया और तब आई एक कंपनी बोइंग कर। दोस्तों नाम तो आपने बोइंग का सुना ही होगा। बोइंग दोस्तों उस वक्त एविएशन इंडस्ट्रीज के अंदर एरोप्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी।
और दोस्तों ये बोइंग कंपनी ने पहली बार अपने एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि शीट मेटल कटिंग करने के लिए पहली बार SSMS कट करने के लिए ये CO2 गैस लेजर का प्रैक्टिकल यूज किया। तो दोस्तों 1965 से 1970 के बीच के अंदर हम CO2 गैस लेजर से डायमंड तो कट करने ही लगे, पर हमारे SSMS मेटल्स को भी कट करने लगे। एंड दोस्तों अब साल आया है 1970। 1970 के अंदर एक कंपनी है, नई कंपनी इंट्रोड्यूस हुई, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और दोस्तों ये कंपनी ने ये CO2 गैस लेजर को कॉमर्शियल कर दिया और जितने भी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स है उनको वो मशीन सेल करने लगी। दोस्तों 1970 से 1980 के बीच के अंदर ये CO2 गैस लेजर के ऊपर और भी रिसर्च हुआ और मोर देन 20,000 एप्लीकेशंस के लिए ये लेजर मशीन का यूज होने लगा। और दोस्तों ये फील्ड CO2 गैस लेजर का फील्ड काफी वर्सेटाइल हुआ। 1970 से 2000 के बीच के अंदर ये 3 डिकेड्स के अंदर ये CO2 लेजर इंडस्ट्री मिलियंस डॉलर इंडस्ट्रीज हो गई और ईयर 2000 आते आते इसके अंदर अप टू 6000 वॉट के मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा साल 2000। दोस्तों एज वी डिस्कस्ड कि साल 2000 आते आते CO2 गैस लेजर की मैक्सिमम कैपेसिटी 6000 वॉट तक चली गई थी। 6 किलोवाट के मशीन उसके आ रहे थे। पर दोस्तों इन 2002 साल 2002 पूरी लेजर इंडस्ट्रीज के लिए एक गेम चेंजिंग ईयर था, क्योंकि हमारे ही एक इंडियन पर्सन और इसरो के एक्स साइंटिस्ट डॉक्टर अरविंद पटेल ने वर्ल्ड का पहला फाइबर लेजर कटिंग मशीन का इन्वेंशन किया। क्योंकि दोस्तों उस वक्त ये जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन के लिए जो सोर्स है वो दौर के अंदर वो भी अवेलेबल नहीं। तब जाकर दोस्तों एक जर्मन बेस्ड IPG कर कंपनी थी जो खुद टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती, उसके साथ कोलैबोरेशन कर वर्ल्ड का पहला फाइबर लेजर कटिंग मशीन का इन्वेंशन किया। और दोस्तों ये मशीन CO2 लेजर से फार बेटर एफिशिएंट, हाई प्रिसीजन एंड एक लो मेंटेनेंस कॉस्ट प्रूव हुआ। और दोस्तों जितने भी आज आप लेजर कटिंग मशीन का यूज कर रहे हो मेटल्स कट करने के लिए, वो सारे के सारे फाइबर लेजर कटिंग मशीन है, जिसका इन्वेंशन डॉक्टर अरविंद पटेल हमारे ही एक इंडियन पर्सन ने किया था, जिसके ऊपर हमें डेफिनेटली प्राउड होना चाहिए। तो दोस्तों साल 2002 के बाद डॉक्टर अरविंद पटेल ने ये फाइबर लेजर की टेक्नोलॉजी को SLTL ग्रुप के जरिए सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रुप के जरिए कॉमर्शलाइज किया एंड वर्ल्ड वाइड उसको सेल किया। दोस्तों साल 2002 के बाद ड्यूरिंग 2009, 2008, 2013, 2014 काफी सारी कंपनियों ने ये फाइबर लेजर टेक्नोलॉजीज को कॉपी करने का भी ट्राई किया। बट दोस्तों 2015 तक, साल 2015 तक सिर्फ और सिर्फ एक SLTL ग्रुप ही ऐसा था कि वर्ल्ड वाइड ये फाइबर लेजर टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करता था और उसको सेल करता था। पर दोस्तों साल 2015 के बाद 2016 के बाद दोस्तों इसके इतने सारे बेनिफिट्स देखकर, CO2 लेजर के कंपैरिजन में इसके इतने सारे बेनिफिट्स देखकर काफी सारी कंपनियों ने, मेजॉरिटी कंपनियों ने CO2 लेजर से ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन बनाने के ऊपर स्विच कर दिया। इवन चाइना ने भी दोस्तों इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया।
और दोस्तों ये फाइबर लेजर टेक्नोलॉजीज की बूम पूरे वर्ल्ड में सुनाई दे रही है। दोस्तों आज आपके सामने है ये फाइबर लेजर टेक्नोलॉजी सिर्फ कटिंग के लिए नहीं यूज हो रही है, उसके अलावा भी दोस्तों मार्किंग हो गया, क्लेडिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया और भी काफी सारी एप्लीकेशंस के लिए आज हम फाइबर लेजर टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं।